हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। उससे अतिरिक्त एक आपके पास एक घी की डिब्बी है, छोटी सी। इसको आप खोल लीजिए, खोल करके अपने सामने रख लीजिए। हवन कुंड को उतना दूर रखेंगे कि आपके और बीच में ये सारा सामान रह जाए। हवन कुंड अपने से इतना सामने की ओर दूर रखें कि सारा सामान रह जाए। डिब्बे को खोल लीजिए। इससे अतिरिक्त एक दूसरा पाउच होगा, उसके अंदर लकड़ियां हैं, समीधा जिसको बोलते हैं। यज्ञ के लिए जो प्रयोग करते हैं ना लकड़ी, उसको समीधा, सम्यक ईंधन, अच्छा ईंधन, श्रेष्ठ ईंधन कहते हैं, जिससे यज्ञ किया जाता है। पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, पाकड़ या मदार, अपामार्ग से लेकर के गाय के गोबर के उपले या स्टिक। अब वो जो हमने समीधा निकाली, उसमें से दो इतना टुकड़ा करना है। अभी देखिए, पहले जो हवन वेदी के ऊपर बैठे हैं देखेंगे कितनी मात्रा में तोड़ना है, हमें आगे पीछे नहीं। उस स्टिक को इतना मात्रा में, जो नीचे वाला स्टेप है ना हवन कुंड का, 3 स्टेप है, उसमें नीचे वाला स्टेप है, उस स्टेप के ऊपर ऐसे आ जानी चाहिए, नीचे की ओर जगह रहनी चाहिए जमीन की ओर। ऐसे देखिए, इतनी मात्रा में 2 टुकड़ा करना है, इससे छोटा नहीं करना है। और ऐसे नहीं तोड़, देखो तोड़ने का तरीका बता रहा हूं, वरना वो कहीं से भी टूट जाएगा। जहां से हमें तोड़ना है, दोनों हाथों से, यहां से तोड़ना है तो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कहीं से भी टूट जाएगा। जहां तोड़ना है दोनों हाथों से पकड़ करके ऐसे करेंगे तो वहां से टूटेगी। और इतने इतने 2 छोटे टुकड़े करिए, और ये नीचे वाला जो स्टेप है उस स्टेप पे ऐसे आने चाहिए। इतने 2 काटिए, खाली 2 टुकड़े कर लिए। उसके बाद उससे थोड़े से बड़े, उससे थोड़े से बड़े, मानी जैसे 2 समिधाएं हमने रखी, तो 2 समिधा उससे थोड़ी सी बड़ी, ऐसे देखिए, ये ऐसे। इससे थोड़ी सी बड़ी मात्रा में 2 और समिधा काट लीजिए। आपकी 2 कटी हुई हैं, दूसरी काटने की जरूरत नहीं, केवल नीचे वाली 2 रखेंगे, वही काटनी पड़ेगी, बाकी आपकी साइज की हैं। तो दूसरी 2 ऐसे, और एक छोटा सा टुकड़ा, ऐसा छोटा सा टुकड़ा एक विशेष, उसको उसके बीच में लगाना है। जब अभी केवल आपको कैसे लगाना है वो बता रहा हूं। जब हम फिक्स लगाएंगे, जब अग्नि पर, तो ऐसे हमें लगाना है, ठीक है। चारों ओर से उसको हवा मिलनी चाहिए, पास पास में नहीं लगाना है, और सुव्यवस्थित ढंग से ऐसे लगाना है। आप देख लीजिए एक बार, ऐसे ही हम समिधाओं को लगाएंगे। और उसके बाद जब हम और समिधा लगाएंगे तो उन समिधाओं को इसके ऊपर और ऐसे आड़ी रख सकते हैं, ऐसे। ये देखिए पूरा फिक्स हो गया। लास्ट तक जब हम समिधा लगाएंगे, इस प्रकार से हमें पूरी समिधाओं को लगाना है, ठीक है। तो अभी केवल नीचे वाली जो 2 समिधा थी उसको लगाएंगे, और बाकी समिधाओं को नीचे ले लीजिए। और ये जो आपके पास लंबी डंडी वाला चम्मच है, उस चम्मच को अपने हाथ में लीजिए। गाय के घी के डिब्बी को खोल लिया ना, उसको खोल लीजिए। और ये जो समिधाएं हैं जो हवन कुंड के अंदर हमने रखी हैं, उसको गाय के घी से इस प्रकार से भिगा लेना है। गाय के घी से सारी समिधाओं को भिगाइए, गाय के घी से सारी समिधाओं, और हवन कुंड में रख करके ऐसे भिगाएंगे तो गाय का घी नीचे दरी आदि के ऊपर नहीं गिरने देना, एक बूंद भी। हाथ में लीजिए समिधा, और चारों ओर से अच्छे से गाय का घी लगाइए, और सारी समिधाओं को गाय का घी लगा करके 2 समिधाओं को केवल अंदर लगाएंगे, और बाकी सभी समिधाओं को सामग्री की प्लेट के अंदर रख लीजिए। 2 ही समिधा हम हवन कुंड के बीच में लगाएंगे, और बाकी सारी समिधाओं को हम दूर करेंगे। ये जो लंबी डंडी वाला चम्मच है ना, उससे गाय के घी का व्यवहार करेंगे, और चारों दिशाओं में भिगाना है। कहीं नीचे वाला आप ऐसे हवन कुंड में लग जाए, ऊपर घी डाल दिया और नीचे नहीं लगा, ऐसा नहीं करना है। पूरा अच्छे से लगा लीजिए, आराम आराम से।
उससे अतिरिक्त आपके पास देखिए उस बॉक्स के अंदर एक ऐसा छोटा सा पात्र है तांबे का, इसको कहते हैं आचमन पात्र, और एक छोटी सी तांबे की चम्मच है, इसको कहते हैं आचमनी। ये आचमन पात्र के अंदर थोड़ा सा आपके पास जो बोतल है ना, उसमें से जल रख लीजिए और उसके अंदर ये चम्मच डाल करके रख लीजिए, और पहले थोड़ा आपके पास टिश्यू पेपर है उससे पोंछ लेंगे, क्योंकि नया बर्तन है ना, धुला हुआ नहीं है, उसको थोड़ा सा पोंछ करके उसके अंदर जल ले लीजिए और जल लेकर के अपने पास रख लीजिए। अब आपके पास जो सामग्री की प्लेट के अंदर हमने जड़ी बूटियां निकाली ना, उसमें से देखिए जो सामग्री की प्लेट के अंदर हमने जड़ी बूटियां ना, उसमें से इतनी सी मात्रा में जड़ी बूटियां लीजिए और हवन कुंड के तल में डाल दीजिए। थोड़ी सी हवन कुंड के तल में थोड़ी सी जड़ी बूटियां डाल दीजिए, थोड़ी सी मात्रा में डालनी है, नीचे में पतला पतला बिछा दीजिए हवन कुंड के तल में थोड़ी सी जड़ी बूटियां। उसके बाद उस डिब्बे के अंदर ये छोटा सा एक पैकेट है, देखिए छोटी सी डिब्बी है एक, उसको हाथ में लीजिए और खोलिए। उसको खोलेंगे, उसके अंदर एक रुई रखी है, देखिए रुई है ना, उसमें एक गोल बाती है, उस गोल बाती को दीपक के अंदर लगा दीजिए। गोल बाती है ना, उसको दीपक के अंदर लगा दीजिए और उसमें भी घी सिंचित कर दीजिए। नीचे के भाग को थोड़ा सा ऐसे चौड़ा करके और उसके अंदर ऐसे लगा दीजिए, और थोड़ा गाय का घी भी उसमें सिंचित कर दीजिए। गाय का घी लगा दीजिए 1 चम्मच 2 चम्मच, बाती भी भीग जाएगी और दीपक तैयार हो जाएगा। दीपक की वैसे सामान्य रूप से आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम करें तो अच्छा है। इससे अतिरिक्त थोड़ी सी ऑयल और रुई होगी, देखिए लंबी सी बाती या थोड़ी सी रुई होगी, और उसको ऐसे पूरा चौड़ा ऐसे ऐसे फैला दीजिए। और थोड़ी सी एक बाती तो गोल थी, उसको तो हमने लगा दिया, बाकी जो रुई है ना, उस रुई को ऐसे लीजिए और हवन कुंड के बीच में जो हमने सामग्री डाली उसमें बीचों बीच ऐसे बिछा दीजिए। हवन कुंड के बीचों बीच बिछा दीजिए उस रुई को, और उसके ऊपर 2 चम्मच गाय का घी डालिए, और रुई भीग जाए और नीचे की थोड़ी थोड़ी सामग्री भी हल्की हल्की भीग जाए, ऐसे 2 चम्मच के आसपास गाय का घी डाल सकते, 1 या 2 चम्मच, और रुई को हमें भिगाना है। उससे अतिरिक्त उसके अंदर कपूर भी है और गुगुल भी है, व्हाइट कलर का जो है ना उसको कपूर कहते हैं। वो कपूर को लीजिए थोड़ा सा, और जो कपूर हैं उस कपूर को हवन कुंड के बीच में डाल दीजिए। जो रुई रखी ना, वो रुई के ऊपर रख दीजिए, रुई रखी ना, उस रुई के ऊपर कपूर को रख दीजिए। रख दिया सबने। उसके अतिरिक्त गूगल है, वो गूगल डिब्बी में ही रहने दीजिए, बंद करके साइड में डिब्बी रख दीजिए, पड़ी रहेगी। वो गूगल हमें बाद में काम आएगा, जब अग्नि शांत हो जाएगी ना, उसके पश्चात उसको अंगारों के ऊपर डाल करके हम धुनी करेंगे। केवल कपूर जितना है वो सारा कपूर रुई के ऊपर रख दीजिए। अब हमारे यज्ञ की जो पूर्व तैयारी है वो सारी हो चुकी। देखिए एक बार सब लोग ध्यान देंगे। हवन कुंड स्टैंड के ऊपर रख दिया, हवन कुंड को इतनी दूरी पर रखा कि अग्नि जब प्रदीप्त हो तो हमारे से थोड़ा डिस्टेंस रहे और सामने की साइड में घी का पात्र सामग्री आदि सारा आ जाए, उतनी दूरी पे रख दिया। उसके बाद तल में थोड़ी सी जड़ी बूटियां बिछा दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लगा दिया, उसके ऊपर 1-2 चम्मच गाय का घी डाल दिया, उसके ऊपर कपूर रख दिया, और उससे अतिरिक्त जो छोटी वाली 2 समिधाएं काटी थी, जो उसको दोनों को ऐसे 5-5 में नजदीक नजदीक में लगा दिया, रख दिया 2 समिधाओं को। अब जब हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे और हवन कुंड के अंदर अग्नि प्रदीप्त करेंगे ना, तो अग्नि प्रदीप्त करेंगे, बीच में लो उठेगी जहां हमने रुई और कपूर रखा। तो ये जो छोटे वाला सबसे छोटा टुकड़ा हमने रखा है ना गाय के घी से, उसको विशेष भिगा करके रख लीजिए। सामान्य रूप से सारी समिधा को भिगाया, लेकिन उसको विशेष भिगा करके रखिए। और इसको उस लो के ऊपर 2 समिधा है ना, उसके ऊपर ऐसे आड़ा रखेंगे, जिससे नीचे से उठ रही लो सीधी उसको टच होगी। टच होगी तो ये सीधी तुरंत अग्नि से प्रदीप्त होगी और चारों ओर अग्नि फैलने लगेगी। और उसके बाद जब दूसरी समिधा लगाएंगे वो दोनों साइडों में लगाएंगे और बाद में उसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। और सारी समिधाओं को लगाते समय 2 आड़ी तो 3 उसके ऊपर आएगी, फिर उसके ऊपर 2 आएगी, ऐसे हम समिधाओं को लगाएंगे। और सारी समिधाओं को इतने डिस्टेंस पे लगाएंगे कि अच्छे से अग्नि उस ऊपर निकल सके। 5-5 में नहीं लगाना, भीड़ भाड़ नहीं, अच्छे से
चारों ओर से हवा लगे और खुला रहे, ऐसे समिधाओं का चयन करेंगे। और एक सामग्री की प्लेट के अंदर हमने जड़ी बूटियां रख लिया, आवश्यकता अनुसार छोटी मोटी समिधाओं को भी हमने काट करके गाय के घी से युक्त करके रख लिया, डिब्बी को खोल करके और श्रू को हमने अपने पास रख लिया। अब श्रू को भी पकड़ने का एक ढंग होता है। पहले देखिए, जैसे हम पेन पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़िए, देखो ऐसे पकड़ लिया, जैसे पेन पकड़ते हैं ना ऐसे पकड़िए। ऐसे पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए। जब हम सामग्री की आहुति देंगे तब अपने राइट हैंड, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेंगे। जब हम स्वाहा बोलेंगे तो ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे, ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे आहुति नहीं देनी, ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे, ठीक है। मंत्र से पूर्व ओम बोलते तब हाथ में लेते हैं और स्वाहा के साथ आहुति देनी है। और सभी लोग मंत्र का उच्चारण साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे, और नहीं आता है तो अंतिम में स्वाहा सब लोग बोलेंगे और स्वाहा के साथ आहुति भी प्रदान करेंगे। और जड़ी बूटियों की मात्रा कितनी लेंगे, उतनी मात्रा लेंगे। अभी अकेले बैठे हैं हम, तो मैं जैसे अकेला बैठा हूं तो सामग्री और घी की दोनों ही आहुति, पहले घी की दे दूंगा और फिर सामग्री की दूंगा, ऐसे करते हैं, अकेले करते हैं। तो 2-3 लोग हैं तो एक व्यक्ति गाय की घी की आहुति देगा और बाकी लोग ये जड़ी बूटियां जो हैं उसकी आहुति देंगे। अब एक ही व्यक्ति घी की दे रहा है और एक ही व्यक्ति सामग्री की, तो थोड़ी सी अधिक मात्रा में सामग्री लेकर के आहुति दी। यदि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, सामग्री की आहुति दे रहे हैं, तो सबने हवन कुंड अग्नि उतनी ही है और आहुति देने वाले लोग बढ़ गए, तो हमें सामग्री को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। उतनी मात्रा में लेना है कि यज्ञ की अग्नि बूझनी या प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अच्छे से प्रदीप्त होनी चाहिए, उतनी मात्रा में सामग्री लेंगे। और सामान्य रूप से सामान्य नियम होता है जब हम हवन करते हैं, ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, सामान्य रूप से कहते हैं कि बाएं साइड बैठना, दाएं साइड बैठना, पति को पत्नी को साथ में ही होना। देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए कोई नियम नहीं होता है। आप दाएं बैठिए, बाएं बैठिए, दोनों बैठिए, अकेले बैठिए, बच्चा करे, बूढ़ा, बड़े उम्र के हमारे घर में लोग हैं वो करे, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 50 लोग साथ में बैठकर भी हवन कर सकते हैं और अकेले भी हवन कर सकते हैं। ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा, सामान्य रूप से हम पूर्वाभिमुख होकर के बैठते, जिधर से सूर्य का उदय होता है ना, जब घर में करेंगे तब, अभी नहीं। जब हम घर में करते हैं तो सामान्य रूप से, बाकी हमारा जिधर मुख है वही हमारी पूर्व दिशा है। और जब हम जल प्रोक्षण करते हैं तो सबसे पहले वेदी की पूर्व दिशा, अभी आपकी पूर्व दिशा कौन सी है, ये कौन सी है, आपकी पूर्व दिशा मंच है, ठीक है। तो पहला जल सिंचन जब हम करें ना, प्रोक्षण करते हैं, थोड़ा सा ये पूजन भी है ना, साइंटिफिक वैज्ञानिक चीज के साथ साथ एक पूजन भी हम कर रहे हैं, देव पूजन। तो वेदी के पूर्व दिशा में, माने आपके सामने हवन कुंड रखा है, एक क्रिया को समझा, हवन कुंड रखा है, हवन कुंड के जो सामने की दिशा है उस दिशा में अपना जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, दाएं साइड से बाएं साइड की ओर धारा बनाते हुए हवन कुंड के बाहर में जल प्रोक्षण कर दिया। दूसरी बार जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, वेदी के पश्चिम दिशा, मानी हमारे और हवन कुंड के बीच का जो गैप है, उस गैप में अपने दाएं हाथ की ओर से बाएं हाथ की ओर धारा बना दी। और तीसरा मंत्र का उच्चारण करेंगे तब लेफ्ट, हमारा जो लेफ्ट हैंड है ना, हवन कुंड की जो लेफ्ट साइड है, उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन कर दिया। और चौथा करेंगे तब ईशान कोण, मानी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है, आपका इधर वाला कोण होगा, ये कोण, उसमें वहां से प्रारंभ करते हैं और परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल डालते हैं। और दीपक को भी हम उसी कोण में रखेंगे और ये आचमन आदि करने के बाद, जल सेचन करने के बाद, इस पात्र को भी उसी कोने के ऊपर हम रख देंगे, ठीक है। ये पूर्व की कुछ सूचनाएं महत्वपूर्ण। और जब हम हवन करते हैं तो उसकी अलग अलग विधि होती है, अलग अलग यज्ञों के लिए। जब हम चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ जब कम से कम समय में हमें करना है, शॉर्ट में करना है, तब की ये मूल मंत्रों के साथ आज हम विधि करेंगे। बाकी हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, समिधाधान से लेकर के पूरी अलग विधि होती है, वो थोड़ी लंबी होती है, आधा घंटा चाहिए उस यज्ञ के लिए। लेकिन आज जो हम विधि करेंगे सरल और मूल मंत्र जो है, केवल मूल मंत्रों की आहुतियां दे करके हम हवन सीखेंगे, करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। तो यज्ञ करने के लिए हम पूर्व तैयारी कर चुके हैं, सारी चीजें रेडी हैं। अब हम प्रारंभ करें, सबकी व्यवस्थाएं रेडी हो गई हैं। आइए अब हम सब मिल करके
यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम प्रारंभ करेंगे। और अब अपने हाथ के अंदर माचिस लेंगे और जब अगला मंत्र का उच्चारण करेंगे ना, तो मंत्र के उच्चारण के साथ अभी सुनेंगे, मंत्र के उच्चारण के साथ ये दीपक को भी प्रदीप्त कर लेंगे और हवन कुंड के बीच में जो हमने कपूर रखा ना, उस कपूर को प्रदीप्त करके और तुरंत ही जो छोटी सी समिधा विशेष गाय के घी से भिगाया है उसको लगाएंगे और उसके बाद अन्य जो समिधा छोटी वाली दो काटी हैं उसको लगाएंगे और उसके बाद बड़ी वाली, ऐसे सारी समिधाओं को पहले से ही हम लगा देंगे। ठीक है, आइए 3 महाव्याहृति का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ हवन कुंड के बीच में भी अग्नि को प्रदीप्त कर दीजिए और उसके बाद जो छोटी सी गाय के घी से विशेष रूप से भिगाई हुई समिधा है उसको हवन कुंड के बीच में आड़ी लगा दीजिए, नीचे से ऊपर उठ रही लो सीधी उसको टच हो, उसके दोनों साइड में 1-1 इंच थोड़ी सी दूरी पर जो उससे बड़ी वाली समिधा है उसको लगा दीजिए और उसके बाद जो और बड़ी समिधाएं हैं उसको 2 को खड़ी लगा दीजिए। अब इसके ऊपर 2-4 घी की आवश्यकता हो तो आहुति भी आप ऐसे दे सकते हैं, 1-2 आहुति देना चाहें तो 1-2 आहुति दे दीजिए। अब इस अग्नि को बूझने नहीं देना है, अच्छे से प्रदीप्त होनी चाहिए। समिधा सारी लगा दीजिए जो आपको लगानी है, गाय के घी से युक्त करके लगा चुके। अब आइए दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि में रखिए, सीधे बैठिए, लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार ओमकार का उद्घोष करेंगे। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण के बाद अब अपने राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए। राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और हथेली को नालीनुमा बनाते हुए मंत्र पाठ पूर्वक इस जल का हम पान करेंगे, पिएंगे, आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार 1 चम्मच जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार 1 चम्मच जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को थोड़ा सा धो लेंगे। हस्त प्रक्षालन के बाद अब लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए और राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों से जल में स्पर्श करते हुए एक एक मंत्र से एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना और कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांगमा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देंगे। अब अपने राइट हैंड की अंजलि में 2 चम्मच जल लीजिए। कोई एक व्यक्ति लेंगे, कोई एक व्यक्ति हवन कुंड के ऊपर बैठे, कोई ही एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। अब हवन कुंड की पूर्व दिशा,
हवन कुंड के जो सामने की दिशा है उस दिशा पे दक्षिण से उत्तर की ओर अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे और ध्यान देंगे। मंत्रोच्चारण के बाद इस क्रिया को करेंगे और जल धारा करते हुए घी के पात्र में सामग्री की प्लेट में एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए और हवन कुंड के अंदर भी बाहर की साइड में जल प्रोक्षण करना है। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे, दूसरी बार एक चम्मच जल लेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अपने और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है उसमें अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर और मंत्रोच्चारण के बाद परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे ईशान कोण से प्रारंभ करके। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब दीपक और कलश को ईशान कोण पर छोड़ दीजिए। अब हम 4 गाय के घी की विशेष आहुति देंगे। हवन कुंड में प्रदीप्त समिधा में पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर एक आहुति, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर एक आहुति, पश्चिम अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए, पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। अब एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जो जड़ी बूटियां हैं उसकी आहुति राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से लेकर के हम साथ में आहुति देंगे और सभी लोग साथ में स्वाहा बोलेंगे। मंत्र से पहले ओम बोलते समय श्रू में घी और हाथ में सामग्री लेंगे और स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। आइए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रसुसेन्द्रवत्या युषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।